हर नगर निगम में अलग से बजट प्रोवाइड कराया जाए कि कोई व्यक्ति अगर गटर में उतरा तुम्हारे नगर निगम में तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा नगर आयुक्त पर या उधर के आईएएस ऑफिसर पर, और यहाँ के जो आमदार और खासदार उनका घेराव करना पड़ेगा। एक भी वत्स्य विरार पालघर के अंदर सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे लिए यहाँ पर एक हमारे बच्चों के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज करवा दिया जाए। यही युवा, आप लोग ये ध्यान रख लीजिए कि आप लोग बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते आपको पढ़ना। वसई के वसंत नगरी में आजाद समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। आपको बता दें, समाज सेवक अजय बिड़लान ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो पदाधिकारी थे, वह मौजूद थे कार्यकर्ता सम्मेलन में और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। जो कुछ सूचना है और हमारी मांग है बीजेपी सरकार से भी और भाई चंद्रशेखर आजाद से भी। पहली मांग यह है, यहाँ पर ना अचोला तालाब है और अचोला गांव है, उसकी बाजू में ना अचोला पुलिस स्टेशन है। अचोला पुलिस स्टेशन के पीछे अचोला डोंगरी है। उस डोंगरी पर लगभग ना 15-20 हजार परिवार जो वाल्मीकि समाज से है। तो हमारे यहाँ के कलेक्टर और हमारे जो प्रतिनिधि है उनसे कि उस डोंगरी का नाम ना वाल्मीकि नगर रखा जाए। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है। दूसरी चीज ये है कि हर एक महापुरुषों के जयंती पर हमको छुट्टी दी जाती है, जो सरकारी छुट्टी लागू होती है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जयंती की कोई भी छुट्टी लागू नहीं है। तो वो छुट्टी भी हमारी लागू की जाए, ऐसे हमारे न्यूज भाई से गुजारिश और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और न्यायताई शिंदे इनसे गुजारिश है कि यह मुद्दा भाई तक पहुंचे। दूसरी चीज ये है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रहे या बिल्डिंगों में काम करे, और उनके लिए जो वेतन होता है ना, वो उनके काम के योग्य नहीं रहता। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में काम करता है तो उसमें कुछ वाल्मीकि समाज के भी है, कुछ गुजराती समाज के आते हैं। तो उनको जब भी पगार बढ़ाने का बोलते हैं, अपने मालिक हमारा वेतन बढ़ाने को बोलते हैं, तो उनको काम से निकाला जाता है। और उनके हित में ना बहुत सारी यूनियन है यहाँ पर जो 2500 प्रोसेसिंग फीस लेती है, 5000 लेती है, 10,000 लेती है, लेकिन उनके हक में काम नहीं करती। तो मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद, न्यायताई शिंदे, कैलाश जायसवाल, नीरज भाई, डॉक्टर पटेल और हमारे सोनोने साहब, इनसे सबसे निवेदन है कि भाई को आप ये यूनियन का मुद्दा रखें। जैसे उन्होंने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व किया है, एक यूनियन का भी यहाँ पर एक मुद्दा रखे कि भी जो सफाई कर्मचारी की पीड़ा है उस पीड़ा को समझते हुए, ठीक है। पांचवा मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे कॉलेज है, जैसे चेडवी जकारिया कॉलेज है और विवा कॉलेज है, वर्ता कॉलेज है, लेकिन एक भी वत्स्य विरार पालघर के अंदर सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। उसको भी हमने उसकी मांग रखी है कि हमारे लिए यहाँ पर एक हमारे बच्चों के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज करवा दिया जाए। क्योंकि जब आदमी 8-9 हजार रुपये कमाता है वो उतनी फीस नहीं भर पाता जितना वो चार्ज करते हैं। यहाँ पर बाजू में एक गुरुकुल स्कूल है, उसकी लाख रुपए फीस है 1 साल की, लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं, क्योंकि हम छोटे परिवार से आते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज की आप जितने भी हमारे महाराष्ट्र के पदाधिकारी है भाई से गुजारिश करें कि वो मुद्दा संसद में रखा जाए कि पालघर में एक डिग्री कॉलेज लाया जाए। दूसरी चीज, यहाँ पर एक हॉस्पिटल की हमको जरूरत है, जिसमें कैंसर पीड़ित हॉस्पिटल और एक नॉर्मल हॉस्पिटल। यहाँ का एक बजट पास हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल कब बनेगा कब नहीं बनेगा आज तक कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ से जितने भी हॉस्पिटल, जैसे कैब हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल, सीवड़ी हॉस्पिटल और नायर हॉस्पिटल, ये सब 116 है। तो इतनी पब्लिक होने में कोई भी एक्सीडेंट होता तो ऐसे डायरेक्ट रेफर नायर या भगवती करते। तो मेरे जितने भी हमारे पदाधिकारी उनसे डिमांड है कि हमारे यहाँ पर एक हॉस्पिटल की मांग की जाए। दूसरा मुद्दा बहुत ही अच्छा है और हमारे पत्रकार भाइयों के लिए, हमारे यहाँ पर टोटल 9 प्रभाग समिति है और 9 प्रभाग समिति से जो पहले प्रभाग बड़ा कार्यालय था महानगर पालिका का, पत्रकारिता कक्ष चाहिए हम लोग को, ये उनकी मांग है। क्योंकि कोई भी पत्रकार जब महानगर पालिका आयुष्मान मिलना चाहता है, जैसे रोड का मुद्दा हुआ, हॉस्पिटल का मुद्दा हुआ और कोई सोशल मुद्दा हुआ, तो उनको बाहर खड़ा किया जाता है। लेकिन हमारी आजाद समाज पार्टी की आगे कलेक्टर से डिमांड है कि वो एक पत्रकार कक्ष यहाँ पर दे
और 9 की 9 अपॉर्चुनिटी में थी। ये हमारे उनसे मांगे, ठीक है। और ये जितने भी मांगे रहेंगे कि बहुत ही जल्दी ये चीज आप यहाँ पर लागू करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है, जितने लोग हमारे साथी और जिस साथ में खड़े हैं, कि आप लोगों को सबको पता है कि जो तकलीफें चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है। जब और आने वाले साल में बीजेपी का राज रहा तो हमसे जो हमारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। स्कूल है यहाँ पे टोटल 970 स्कूल है जो इलीगल है, और उनकी फीस लाख लाख 1.5 लाख रुपए, जिनका यूडीएस नंबर नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, टोल प्लान में रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो एक मिनट साथ रहेंगे, जो हम आगे एक्ट के तहत एडमिशन बच्चों का कराते हैं, तो हर एक स्कूल में जो नागपुर से रजिस्ट्रेशन होकर आता है 25 बच्चों को पढ़ाने की अनुमति उन्होंने की दी है, लेकिन वो 25 सीट हमारे बच्चों को ना मिलते हुए वो औरों को दी जाती है, और हमारे कोई भी छोटी कास्ट का बच्चा वहां पर पढ़ नहीं पाता है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से रहे या चमार समाज से रहे या कोई भी कास्ट से रहे, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। तो मैं भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब पदाधिकारी को रिक्वेस्ट करो कि ये जो मुद्दा संसद में रखा जाए, और जो ये भू माफिया स्कूलों का जो मुद्दा चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद करवाने का ऑर्डर निकाले। ये बात मुझे शुक्रिया। हेलो, मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं समय जाया नहीं करना चाहता, सीधे सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं, क्योंकि वैसे ही हम लोगों की वजह से बहुत डिले हो गया। कैलाश जी ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम है, तो वैसे मैं पॉलिटिकल मंचों पे नहीं जाता, क्योंकि मेरी पहचान पत्रकार के तौर पर है, मैं वो बना के रखना चाहता हूं। लेकिन भीम आर्मी मुझे लगता है एक मिशन का नाम है, और आप लोगों को इस बात का फक्र होना चाहिए कि आपके जो इस समय लीडर चंद्रशेखर आजाद, इस बैनर पर मुझे 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, दूसरा नीचे लिखा हुआ है बहुजन समाज भाईचारा बनाओ कार्यकर्ता सम्मेलन। तो पहली चीज तो सबसे बड़ी चीज है कि बहुजन समाज भाईचारा बनाओ। सेकेंडरी चीज, पहली चीज तो यह है कि कार्यकर्ता बनाओ। पहले तो हम कार्यकर्ता बनना सीखे ना, कि कार्यकर्ता कैसे बनना है। आपको कुछ नहीं करना, आप अपना नेता चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं? चंद्रशेखर आजाद सदन में जो बोल रहे हैं केवल उसको सुन लीजिए, और उसको सुनने के बाद इस पर मंथन भी करिए कि अगर चंद्रशेखर आजाद ने सदन में बोला कि हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण की जरूरत है, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिए कि जरूरत क्यों है। अगर आपके नेता चंद्रशेखर आजाद सदन में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी वाल्मीकि समाज के लोगों को गटर में उतरना पड़ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए कि क्यों उतरना पड़ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी मेरे एक साथी यहीं पर तमाम डिमांड्स रख रहे थे। मैं देखिए चूंकि पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, इसलिए लफाजी की बात नहीं करूंगा कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। आप जो डिमांड्स कर रहे थे वो डिमांड एक सांसद पूरी नहीं कर सकता दूसरे क्षेत्र में, ये प्रैक्टिकल बात। उन डिमांड्स को पूरी करने के लिए आपको कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा, बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, यहाँ का सांसद यानी कि खासदार बनाना पड़ेगा। आप डिमांड अपनी खुद उससे पूरी करवा। डिमांड ये होनी चाहिए थी कि वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति, नेशनल लेवल की डिमांड आप रख सकते हैं सदन में किसी सांसद के माध्यम से, क्षेत्र विशेष की डिमांड वो नगीना की ही रख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल बात। तो नेशनल डिमांड क्या हो सकती है कि इतने समय बाद भी अगर बजट में आप सरकार ये प्रावधान नहीं कर पा रही है कि गटर में उतरने वाले किसी सफाई कर्मी को अलग से मशीनें उपलब्ध कराई जाए, हर नगर निगम में अलग से बजट प्रोवाइड कराया जाए कि कोई व्यक्ति अगर गटर में उतरा तुम्हारे नगर निगम में तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा नगर आयुक्त पर या उधर के आईएएस ऑफिसर पर। तो किसी भी समाज के व्यक्ति का गटर में उतरना बंद हो जाए। डिमांड ये होनी चाहिए।
और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो डिमांड रखी, मुझे खुशी इस बात की है कि डिमांड सारी जेन्युइन, मतलब सारी समाज के मुद्दे उन्होंने उठाए। फिलहाल उन मुद्दों को उठाने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी और यहाँ के जो आमदार और खासदार हैं उनका घेराव करना पड़ेगा, उन्हीं के माध्यम से ये डिमांड पूरी करवानी पड़ेगी। खैर, मैं फिर से उसी बात पे लौटता हूं। अगर चंद्रशेखर आजाद जी सदन में कह रहे हैं कि एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस किया जा रहा है ओबीसी और एससी वर्ग के छात्र छात्राओं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि एनएफएस क्या होता है। ये ढोल नगाड़े पे नाचने से समाज तैयार नहीं होगा। क्योंकि पॉलिटिकल कार्यक्रम है इसलिए ठीक है, चलता है, क्योंकि हम पॉलिटिकल कार्यक्रमों में जाता नहीं हूं, इसलिए आदत नहीं है मुझे एक्स्ट्रा सम्मान, थोड़ा आज ज्यादा ही सम्मान हो गया मेरा। खैर, पॉलिटिकल कार्यक्रम था, चलता है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जब तक हम इस हैसियत में नहीं आ जाते कि दूसरे लोग हमारे लिए ढोल नगाड़े बजाएं, तब तक ढोल नगाड़े का समय कम करके मूवमेंट को और विचारधारा को समय बढ़ा दी। मुझे माला पहनाने की कोशिश की गई, राजनीति में माला आला चलती है, फिर भी आपको एक गर्व होनी चाहिए कि आपका नेता माला नहीं पहनता। ये हम लोगों ने डिसाइड किया, पत्रकार होकर के नहीं पहनता, वो सांसद होकर के भी नहीं पहनते। वजह पता क्या है? वजह यह है कि माला किसको पहनाई जाती, किसकी फोटो पे पहनाई जाती? मुर्दा आदमी, मुर्दा पे। हम लोग जिंदा लोग, वो सदन में दहाड़ रहे हैं, हम लोग इधर दहाड़ रहे हैं, तो जिंदा लोग क्या माला पहनते? माला तो मुर्दा आदमी को पहनाइए भाई, जो सोया हुआ। जिंदा लोगों को माला क्या पहनाते हो आप? तो युवा भाइयों से मेरा अनुरोध है, निश्चित तौर पर अगर कोई आलोचना करता है कि यहाँ सब युवा युवा दिखाई दे रहे हैं, यही युवा, आप लोग ये ध्यान रख लीजिए कि आप लोग बहुत बड़ी ताकत हैं, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जय भीम जितनी तेजी से नारा लगाते हैं उतनी तेजी से ये समझना पड़ेगा कि जय भीम एक मिशन का नारा है। जय भीम बोलना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। कैसे ही जय फातिमा कह दिया, ऐसे ही जय सावित्री कह दिया, ऐसे ही जय भीम कह दिया, जय शिवाजी कह दिया, जय शिवराय कह दिया, इन सब नारों के पीछे की वजह को समझना पड़ेगा कि आखिर इनके नारे हम लगा क्यों रहे। जब आप कार्यकर्ता बन जाओगे तब आप दूसरा कार्यकर्ता तैयार कर पाओगे। पहले यहां बैठे हुए हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अगर एक बात आप क्लियर समझ लो, आप सब अगर वास्तव में जितने लोग यहां बैठे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ अगर इतने लोग वास्तव में जुड़े हुए, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि इस समय इस पार्टी से कुछ हासिल नहीं, इस समय कुछ नहीं होना, केवल एक चीज हासिल होनी है, आपकी विचारधारा और आपका मिशन।